नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज जो 11th मैथ का जो हम दोस्तों टॉपिक पढ़ेंगे वो जो हमारा सेट्स चल रहा था दोस्तों समूचे, उसमें से ही हम जो है आगे नेक्स्ट जो टॉपिक देखेंगे दोस्तों। अब इसमें देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर देते हैं सब सेट की। तो सब सेट क्या होता है दोस्तों? जो सेट होता है उसका ही एक उप समुच्चय या थोड़ा दूसरा जो रूप है वो दोस्तों सब सेट कहलाता है। जैसे हम इसमें पढ़ लेते हैं कि अगर इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर दोस्तों आपके पास सेट ए है और उसके सारे के सारे एलिमेंट दोस्तों सेट बी में भी हो, तो ये जो है ए जो है बी का सबसेट कहलाएगा। और इसको हम कैसे दोस्तों डिनोट करेंगे? ए और हमने सबसेट का साइन लगा दिया और बी, इसका मतलब क्या होता है कि इसको हम कैसे पढ़ लेंगे? ए जो है बी का सबसेट है। अब दोस्तों इसमें जो नोटेशन के रूप में हम देखें तो दोस्तों इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए जो है बी का सबसेट है। और यहाँ हम इसमें बात कर ले दोस्तों एक्स जो है ए का एलिमेंट है, मतलब एक्स जो है ए से बिलोंग करता है। और उसके बाद हम देख ले दोस्तों जो एक्स जो है वो बी से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि जो ए में जितने के जितने एलिमेंट है वो सारे के सारे बी में भी होंगे ही होंगे। अब इसके बाद दोस्तों हम बात कर ले कि यदि कोई एलिमेंट है जो सेट ए में नहीं होता, लेकिन दोस्तों कोई एलिमेंट जो है सेट ए में तो है और लेकिन सेट बी में नहीं है, इसलिए जो है दोस्तों ए जो है बी का सबसेट नहीं होगा। उसके बाद जो इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे दोस्तों, अगर कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं मिलता है तो दोस्तों हम इसको सबसेट का साइन लगा के इसको काट लेंगे, तो इस प्रकार से डिनोट करेंगे। अब दोस्तों हम इसमें एग्जाम्पल की बात कर ले तो दोस्तों यहाँ देखिए पहले एग्जाम्पल क्या दे रखा है, कुछ एग्जाम्पल है। यदि देखो दोस्तों क्या दे रखा है, ए किसमें, इसमें क्या एलिमेंट है? 2 और 3, 2 और 3 एलिमेंट इसके दे रखे हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बी में क्या है दोस्तों, देखिए 2 है, 3 है, 4 है, 2 3 4 ये है। तो अब दोस्तों पहले तो ये मिला दीजिए कि जो ए है इसमें 2, इधर 2 मिल रहा है हमारे पास, इधर 3, इधर 3 मिल रहा है, तो ए के सारे अवयव बी में है। हाँ, बी का इधर भले ही नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ए के तो है, तो हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों। देखिए ए जो है सबसेट है बी का और बराबर है, क्योंकि इसके दोनों एलिमेंट यहाँ मिल रहे हैं। लेकिन अब हम देख लेते दोस्तों इसका तो एलिमेंट 4 तो इसमें है ही नहीं, इसलिए हम लिख लेते बी जो है ए का सबसेट नहीं है, लेकिन ए तो इसका है, क्योंकि इसके अवयव मिल रहे हैं लेकिन इसके यहाँ नहीं मिल रहे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात कर ले दोस्तों, जो एक्स है। अब ये क्या, एक्स जो है मल्टीपल ऑफ 6, मतलब 6 का जो दोस्तों गुणांक है, 6 12 14 16 18। और दूसरा ये दे रखा है कि ये चीज़ देखिए इसने सबसेट लगा दिया कि x इज़ मल्टीपल ऑफ 2, तो जो 6 का जो दोस्तों मल्टीपल है वो 2 का मल्टीपल तो दोस्तों होगा ही होगा। इसलिए क्या है, जो इसमें 2 का जो टेबल में जो भी आता है 2 4 6 8, जो दोस्तों इसमें 2 की टेबल में जो भी आते हैं वो 6 की टेबल में भी आते ही आते हैं। तो उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं इसे नेक्स्ट जो इसने दे रखा है कि सेट ऑफ क्यू दोस्तों ये इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्याओं का जो है वो क्या है, आर का सबसेट। आर क्या है दोस्तों यहाँ? रियल नंबर। तो इसको हम लिख सकते हैं क्यू जो है सबसेट है आर का। रेशनल नंबर दोस्तों परिमेय संख्या होती है जो पी बटे क्यू के रूप में लिखी जा सकती है। उसके बाद हम दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल की बात कर ले कि हमारे पास ए दे रखा है दोस्तों 1 3 5, मतलब ए के जो एलिमेंट ये है और बी के क्या दे रखा है कि एक्स जो है एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6। दोस्तों ऑड तो ये है ही है 1 3 5, ये ऑड नंबर ही है, विषम संख्या ही है, और लेस देन 6 तो ये 6 से भी कम है, तो ये दोनों चीज़ें सही बन रही। इसका मतलब बी जो है दोस्तों ए का सबसेट है और ए जो है वो भी बी का है, क्योंकि दोनों संख्या इसने बराबर दे रखी। तो हम इस प्रकार के जो है उसको लिख सकते हैं ए इक्वल टू बी, क्योंकि दोनों के जो अवयव है दोस्तों समान मिल रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें। अब यहाँ देखिए अगला एक जो एग्जाम्पल दे रखा है ए के क्या एलिमेंट दे रखे हैं दोस्तों? ए ई आई ओ यू, ये जो वॉवेल्स दे रखे हैं, और बी में दे रखा है ए बी सी डी। अब दोस्तों देखिए ए का तो यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा है और बी का जो है दोस्तों यहाँ एक मिल रहा है, ए मिल रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं मिल रहा। तो ए जो है बी का सबसेट नहीं होगा और बी भी जो है ए का सबसेट नहीं होगा। देखिए दोस्तों दोनों जगह नोट लिख रखा है, इसका मतलब क्योंकि ना तो इसके अब ये पूरे इसमें मिल रहे हैं, ना इसके जो एलिमेंट है वो इसमें मिल रहे हैं, दोनों के एलिमेंट किसी में नहीं मिल रहे एक दूसरे को। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रॉपर सेट की, प्रॉपर सबसेट की। अब इसमें देखो क्या दे रखा है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ए जो है दोस्तों बी का सबसेट हो, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी डज नॉट एग्जिस्ट इन ए। दोस्तों बी ए जो है बी का सबसेट तो होना चाहिए, लेकिन जैसे बी में कोई एलिमेंट हो गया दोस्तों जैसे 2, तो सी में वो एलिमेंट है जो उनकी नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या दोस्तों 3 होगी और बी का एक एलिमेंट है जो ए से नहीं मिल रखा हो, तो ये दोस्तों प्रॉपर सेट कहलाता है। और इसको जो दोस्तों डिनोट करते हैं ए जो है सबसेट है बी का, और इसके ए इज़ अ प्रॉपर सेट सबसेट ऑफ बी।
ये, क्योंकि एक एलिमेंट वहाँ नहीं मिल रखा। उसके बाद दोस्तों अगर हम सुपर सेट की बात करें तो इसमें क्या होगा, लेट ए एंड बी टू सेट, ए और बी हमारे पास दो सेट है, जिसमें से दोस्तों ए जो है बी का सबसेट है, लेकिन ए के सारे ए और बी दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि एलिमेंट जो है दोस्तों दोनों के नहीं मिल रहे हैं। तो ये दोस्तों सुपर सेट कहलाता है। किस जो इसको डिनोट करते हैं इससे दोस्तों, जो हमारे पास सबसेट का जो सिंबल था उसको उल्टे से रिप्रेजेंट कर दिया, बी जो है सुपर सेट ऑफ ए। नेक्स्ट हम दोस्तों इसके एग्जाम्पल की बात कर ले तो देखिए दोस्तों, एक जो सेट दे रखा है, ए क्या दे रखा है 2 और 3, यहाँ ए के एलिमेंट दे रखे हैं और बी के एलिमेंट दे रखे हैं दोस्तों 2, 3 एंड 4। अब दोस्तों देखिए 2, 2 ये दोनों मिल गए, 3, 3 मिल गए। अब दोस्तों देखिए बी में जो है एक एलिमेंट ज़्यादा है ए से, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी और बी सुपर सेट ऑफ ए, क्योंकि बी के तो एलिमेंट जो है इसमें मिल रहे हैं और ए के सारे मिल रहे हैं और बी के एक कम मिल रहा है, इसलिए बी तो जो है ए का सुपर सेट कहलाएगा और ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। अब उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसमें कि कुछ नोट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी, वो क्या है कि टू शो ए सबसेट ऑफ बी, ए को जो है दोस्तों बी का सबसेट दर्शाने के लिए हम जो है इसको कैसे लिखेंगे, एक्स बिलोंग टू ए। एक्स दोस्तों एलिमेंट है, वो किससे बिलोंग करता है, ए से। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि x बिलोंग टू बी, एक्स जो है बी का भी एलिमेंट है, तो x दोस्तों देखिए दोनों का एलिमेंट है, ए का भी है और बी का भी है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इससे ये दोनों करके बीच में बराबर का साइन आ गया, मतलब ए इसका भी एलिमेंट है और x जो है इसका भी, मतलब दोनों x दोनों का एलिमेंट है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इसका क्या मतलब होता है, जो ऐसे सबसेट और इक्वल टू भी लिख रखा होता है, इसका मतलब कि ए के सारे एलिमेंट दोस्तों बी में है, सेट ए के जितने भी एलिमेंट है वो सेट बी में है, लेकिन दोस्तों बी का जो है कम से कम एक एलिमेंट जो है, कम से कम एक एलिमेंट ए में नहीं होना चाहिए, तो इसको हम इस टाइप से दर्शाते हैं। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट इसमें बात कर लें कि ये जो नोट दे रखा है कि ए और बी, ए एंड बी हैव इक्वल एलिमेंट, ए में भी दोस्तों एलिमेंट उतने ही है जितने के जितने बी में है। अब उसके बाद दोस्तों फर्स्ट केस में हम इस साइन का उपयोग करेंगे जो सबसेट वाला है, और सेकंड केस में दोस्तों हम इसका उपयोग करेंगे, सबसेट और उसके नीचे इक्वल, और जिसको हम पूरा जो है इक्वल लिख सकते हैं। दोस्तों देखिए इसमें पी क्यू ये एलिमेंट दे रखे किसी के, अब सेकंड वाले का हम देखते हैं पी क्यू आर, तो दोस्तों यहाँ देखिए एक ज़्यादा है, तो हम इसका जो है सबसेट का जो साइन है इसका यूज़ करेंगे। और दोस्तों देखिए बिल्कुल इधर भी दो, इधर भी दो, इधर लिख रखा वो का वो इधर है, दोनों इक्वल है, तो हम सबसेट के साथ दोस्तों इक्वल का भी करेंगे, क्योंकि इसके और इसके जो है इसमें और इसमें एलिमेंट जो है दोनों एक जैसे हैं, तो ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद ए और बी इक्वल होता है दोस्तों, तो ऐसे लिख सकते हैं और या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसका सबसेट और बराबर है, या ये इसका सबसेट और बराबर है, तो दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम इसमें बात कर लेते हैं कि जो है दोस्तों टू सेट इक्विवेलेंट वी शो ईच सेट इज सबसेट ऑफ अदर सेट। दोस्तों जब भी एलिमेंट बराबर होता है तो ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, दोनों एक दूसरे के सबसेट लिखे जा सकते हैं, जैसे दोस्तों यहाँ लिख रखा है, क्योंकि इसके और इसके एलिमेंट जो है दोनों बराबर, क्योंकि एलिमेंट ही बराबर तो आपस में दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए। अब इसमें दोस्तों हो गया जो प्रत्येक सेट है दोस्तों, प्रत्येक सेट है, ए हो बी हो सी हो कोई भी, वो अपने आप का तो सबसेट होता ही है। जैसे ये दे रखा है ए जो है, क्योंकि ए का जो सबसेट ए, मतलब ए के एलिमेंट तो ए में मिलेंगे ही दोस्तों, क्योंकि वो अपने आप ही तो है, एक ही तो है, उसका मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों हम इसमें बात कर लेते हैं जो है हमारे पास सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है दोस्तों, रियल नंबर जो इसमें क्या क्या होता है उनके सबसेट की बात कर रहे हैं दोस्तों। नेचुरल नंबर की हम बात करें तो इसमें 1 2 3 4 या 9 तक आगे गिनती चलती रहती है। उसके बाद इंटीजर की बात करें तो दोस्तों इसमें माइनस भी इंक्लूड होता है, प्लस वाले तो ये जो इंक्लूड होते हैं जीरो भी, इसका मतलब ये इसमें इंक्लूड हो ही रहा है पूरा, तो इसमें हम लिख सकते हैं ऐसे n जो है z का सबसेट है। उसके बाद हम दोस्तों बात कर लें रेशनल नंबर की जो है q, इसको रेशनल नंबर क्या होता है दोस्तों p/q में रखे जा सकते हैं, इसमें q जो है आपका जीरो नहीं होना चाहिए, ये परिमेय संख्याओं का जो दर्शाता है। तो इसमें दोस्तों 2 लिख रहेगा, इसको अपन नीचे 1 करके लिख सकते हैं, -1 इसको जो सारी, तो जो दोस्तों ये जो संख्या इन सब के नीचे 1 1 लगा दे तो ये q बन जाएगा, तो z जो है q का सबसेट है। उसके बाद दोस्तों हम t की बात करें, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या दोस्तों जो रूट में आती है, √2 हो गया, √3 हो गया, पाई हो गया, ये सारी हो गया दोस्तों, e हो गया, तो ये सारे क्या दोस्तों इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो दोस्तों इरेशनल नंबर जो है दोस्तों देखिए ये जो है ये √2 √3 पाई ये कहाँ बिलोंग कर रहे हैं वो चीज़ें देखिए, वो यहाँ
जो है बिलोंग दोस्तों नहीं हो रही, तो इसको हमको यहाँ देखना पड़ेगा कि ये जो चीज़ें हैं कहाँ तक चल रही। उसके बाद दोस्तों आप देख लीजिए, ये जो है एन जो है जेड से, जो जेड का सबसेट है, जेड क्यू का सबसेट है, क्यू आर का सबसेट है, टी भी दोस्तों आर का सबसेट है, लेकिन एन जो है टी का सबसेट नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर में सिंपल संख्याएं होती है, उसमें रूट में कोई भी संख्याएं इंक्लूड नहीं होती, इसलिए ये हम यहाँ नहीं लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ सबसेट, कि ये सबसेट की संख्या कितनी होगी, कोई भी सेट है उसका कितना सबसेट हो सकता है। तो अब दोस्तों हम देख लें कि कोई सेट है ए, उसमें एलिमेंट की संख्या दोस्तों एन है, तो अब ए है, ये एन दोस्तों एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं ए सेट में। तो उसमें दोस्तों हमको जो है प्रॉपर सबसेट की अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें या सबसेट की बात करें तो वो होगा दोस्तों 2 की पावर n। अगर यहाँ ए के अंदर एक ही एलिमेंट है तो 2 की पावर 1 होगी दोस्तों, और इसके सबसेट एक हो सकता है। अब उसके अलावा दोस्तों हम बात करें कि यहाँ की सबसे, इसमें सबसेट अगर यहाँ ए के अंदर 2 एलिमेंट हो तो दोस्तों यहाँ 4 जो इसके सबसेट हो सकते हैं। और ऐसे प्रॉपर सबसेट की बात करें तो दोस्तों 2 की पावर n-2, इस फॉर्मूले से हम जो है प्रॉपर सबसेट निकाल सकते हैं, और 2 की पावर n से जो है हम दोस्तों सबसेट निकाल सकते हैं। अब दोस्तों इसमें हम देखते हैं r के इंटरवल, जो r का दोस्तों कितना परास दे रखा, कितने इंटरवल में हम इसकी चीज़ें ज्ञात करें। दोस्तों इसमें देखिए a और b जो है r से बिलोंग करते हैं, r कोई सबसे सेट है, उसके ये दोनों जो दोस्तों एलिमेंट है, लेकिन इसमें a जो है वो b से छोटा है, इससे a लेस देन b। तो अब इसमें दोस्तों रियल नंबर के जो सेट की हम बात करें तो हम कैसे दर्शाएंगे इसको, जो फॉर्म आती है रोस्टर फॉर्म में, देखिए दोस्तों x, अब इसमें क्या है x का, इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, x जो है a से तो बड़ा है और b से जो है या छोटा है, तो ये इंटरवल कहलाता है दोस्तों, कि ये इनके बीच बीच में जो है संख्या आ सकती है। अब दोस्तों इसको हम जो है संख्या रेखा पे जो है दोस्तों यहाँ डिनोट करके देखेंगे। देखिए दोस्तों ये संख्या रेखा पे है, अब आप इसको अच्छे से समझिए, उससे आगे के जो क्वेश्चन है दोस्तों होंगे यहाँ, कि इसमें देखिए दोस्तों क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है a, b, ये दोनों दे रखे हैं। इसके तरफ दोनों तरफ देखिए दोस्तों जो है हमने स्मॉल ब्रैकेट, छोटा जो कोष्टक लगा रखा है। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, x जो है, x का मान जो है दोस्तों a और b के बीच की कोई संख्या होगी, इसमें ना तो a इंक्लूड हो रहा है ना ही b इंक्लूड हो रहा है, हम दोनों को शामिल नहीं कर रहे हैं। और इसको रेखा पे देखा जाए दोस्तों, देखिए पॉइंट लगा रखा है ए बी, लेकिन ये दोनों डार्क नहीं है दोस्तों, बीच की केवल लाइन ही जो है डार्क करके, इसका मतलब इस अंतराल में जो है ना तो हमने ए को शामिल किया है ना ही हमने बी को शामिल किया, और दोस्तों इसीलिए स्मॉल ब्रैकेट है। अब देखिए दोस्तों जब दोनों तरफ बिग ब्रैकेट आता है, बड़ा कोष्टक आता है ए और बी के, इसका मतलब होता है कि देखिए एक्स का जो मान है ए से शुरू होगा, ए भी इसमें इंक्लूड होगा और बी के बीच में, और बी भी इंक्लूड होगा। दोस्तों देखिए यहाँ जो हमने दोनों जो सर्किल है उसको दोस्तों डार्क कर रखे हैं, ये जो इंटरवल भी है, मतलब इस पूरे इंटरवल में ए का मान खुद का भी आएगा, बी का खुद का भी आएगा, और बीच की संख्याएं तो आएगी आएगी। अब दोस्तों देखिए यहाँ देखिए, इसको समझिए आप अच्छे से, ये क्या कह रहा है, इधर देखिए दोस्तों स्मॉल ब्रैकेट, इधर बिग ब्रैकेट, जहाँ भी दोस्तों स्मॉल ब्रैकेट हमने यहाँ देखा था, वैसे वैसे देखिए स्मॉल ब्रैकेट वाली जो चीज़ है दोस्तों वो तो इसमें शामिल नहीं होगी, लेकिन जिधर बड़ा ब्रैकेट लग रखा है दोस्तों वो इक्वल में या इसमें शामिल की जा सकती है। यहाँ अगर हमको दर्शाना हो, देखिए दोस्तों एक्स का मान जो ए से तो बड़ा होगा, मतलब ए यहाँ इंक्लूड नहीं हो रहा है, लेकिन बी इंक्लूड हो रहा है, क्योंकि बी की तरफ बड़ा ब्रैकेट लगा है, तो ये बी इसमें इंक्लूड हो रहा है, इसलिए हम जो है बी के इक्वल भी लगाएंगे दोस्तों, इससे छोटे भी लगाएंगे। यहाँ इस रेखा पे हम देखें दोस्तों, देखिए ए को जो है इसमें डार्क नहीं किया गया, छोटा गया, और बी को यहाँ दोस्तों लिया गया ताकि बी इसमें शामिल हो रहा है। और दोस्तों हम इसमें देखिए इस ब्रैकेट में देखिए, ये यहाँ अगर हम बात कर लें कि जो ए है इसकी तरफ बिग ब्रैकेट है, मतलब ए को शामिल करेंगे, बी की तरफ स्मॉल ब्रैकेट है, मतलब बी इसमें शामिल नहीं होगा। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ लिख दिया ए इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्स, और x जो है लेस देन b, मतलब b तो इसमें शामिल नहीं हो रहा, बीच के बीच की संख्या, और यहाँ रिप्रेजेंट जहाँ किया गया है वहाँ b को जो है दोस्तों यहाँ छोड़ दिया गया है, और a को जो है डार्क किया गया ताकि a की वैल्यू जो इसमें सम्मिलित हो रही है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट क्या होता है दोस्तों, एक हम सेट जो कंसिडर करते हैं, एक ले रहे हैं जैसे बी सी डी ई, और ये जो है सब दोस्तों सेट ए के सब सेट है, मतलब ये सारे इसके जो है सब सेट हैं, इसने पहले से दे रखा है। अब यूनिवर्सल सेट का क्या मतलब होता है दोस्तों, यहाँ समझ लीजिए, देखिए ए जो दे रखा है, ए को आप देख लीजिए, पहले इसमें अवयव देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बी सी डी ई ये तो ए के ही सबसेट है, तो अब देखिए दोस्तों बी के एलिमेंट देखिए 1 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, चलो ये क्लियर हो गया। सी को देखिए दोस्तों 5 6 7 5 6 7, ये भी क्लियर हो गया। डी को दोस्तों देखिए 1
3 5 7, 1 3 5 और 7, ये भी क्लियर हो गया हमारे पास। ई को देखिए दोस्तों, इसके एलिमेंट 1 2 4, 1 2 4, 6 8 10, 6 8 10। अब दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो सबसेट या ये नीचे जितने भी सबसेट है इनके सबके अवयव दोस्तों ए में है ही है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि दोस्तों ए जो है यहाँ यूनिवर्सल सेट है, मतलब ए के अंदर बाकी सब सेटों के एलिमेंट है। इसका मतलब ए अपने आप में जो है यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक जो है दोस्तों समुच्चय है, क्योंकि इन सब के एलिमेंट ए में प्रेजेंट है। तो यहाँ से ध्यान रखिए, कोई भी ऐसा समुच्चय जिसमें बाकी जो उप समुच्चय है या सब सेट है उसके एलिमेंट हो तो वो यूनिवर्सल सेट या सार्वत्रिक जो दोस्तों समुच्चय कहलाता है। इसके जो है दोस्तों हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमारे पास देखिए दोस्तों पहला एग्जाम्पल लिख रखा है, देखिए राइट द सबसेट ऑफ ए के दोस्तों हमको सबसेट लिखना है। इसके एलिमेंट देखिए दोस्तों क्या लिख रखा है, ए कॉमा बी कॉमा सी, ये तीनों दे रखे, इसके हमको सबसेट लिखना है। अब सबसेट देखिए दोस्तों, सबसेट में क्या कैसे करते हैं कि जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं पहले तो दोस्तों इन सबको सिंगल रूप में अलग अलग लिख दीजिए दोस्तों। पहले इसको करली ब्रैकेट में, फिर इसको करली ब्रैकेट में, फिर इसको करली ब्रैकेट में, देखिए दोस्तों। और एक और हमको ध्यान रखना, फाई जो नल सेट है या जो रिक्त समुच्चय है वो अपने आप में दोस्तों सबसेट होता ही है। तो ये हमने पहले लिख दिया। उसके बाद दोस्तों देखिए ए को हमने अलग लिख दिया, बी को अलग लिख दिया, सी को। अब सिंगल लिखने के बाद क्या करना है हमें दोस्तों, दो के जोड़े बना दें। पहले इन दोनों को लिखो, फिर दोस्तों इन दोनों को लिखो, और फिर लास्ट में इन दोनों को लिखो। तो एक ही हो गया, एक ही हो गया, एक ही हो गया। अब उसके बाद दोस्तों एक लास्ट में जो है इन तीनों को हम लिख सकते हैं 1 2 3। अब दोस्तों इसमें देखिए ये कितने हो गए हमारे पास, एक ही हो गया सबसेट 1, एक ही हो गया 2 3 4 5 6 7 8। अब दोस्तों ये जो सबसेट अभी हमने वहाँ फॉर्मूला देखा था कि कैसे निकालते हैं, तो जितने एलिमेंट होते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए एलिमेंट कितने दोस्तों 3, तो यहाँ n की जगह हम 3 लिखेंगे। तो 2 की पावर जो 3 होता है दोस्तों वो 8 होता है। तो हमारे पास 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और ये दोस्तों 8। तो ये इस फॉर्मूले से यहाँ है जो दोस्तों आ जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं, कंसिडर द सेट। इसने सेट दे रखे दोस्तों, एक तो 5 दे रखा है, एक ए दे रखा है, इसके एलिमेंट देख लीजिए, बी के एलिमेंट देख लीजिए, 3 के एलिमेंट, सी के जो एलिमेंट है वो तीनों दे रखे। अब दोस्तों हमको यहाँ सिंबल लगाना है कि ये सबसेट है या सबसेट नहीं है इन सब के बीच में। दोस्तों देखिए 5 जो है बी का सबसेट है ही नहीं, है या नहीं हमको बताना। ए और बी क्या है, ए और सी क्या है, बी और सी क्या है। तो दोस्तों हम इसके सॉल्यूशन में चले जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों 5 रिक्त समुच्चय या नल सेट जो है वो सबका ही दोस्तों सबसेट होता है, तो इसकी तो कोई बात ही नहीं करनी। इसमें तो सीधा ही जो आंसर है हमारा सबसेट वाला जो सिंबल लगेगा ही लगेगा। उसके बाद हम दोस्तों दूसरा बात कर ले ए और बी, तो इसके मिला दीजिए दोस्तों। 1 इधर है लेकिन 3 नहीं है, ये यहीं से गड़बड़ हो गया, मतलब ए और बी के बीच में दोस्तों ये वाला सिंबल लगेगा। और उसके बाद क्या दे रखा दोस्तों ए और सी, ए और सी को देख लिए, ए के जो है 1 3, इधर 1 और 3 है दोस्तों। तो इसमें हमारे पास ये सिंबल लग गया, देखिए आप सबसेट का लग गया, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें है। इसके नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ए का सी में नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन इसके तो इसमें है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट दे रखा बी और सी, तो बी के देखे तो 1 5 9, इसमें है क्या 1 5 9, तो इसमें भी जो है सबसेट वाला सिंबल लग गया कीजिए इसका, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट भी इसमें है। तो इसने ये तीनों चीज़ें पूछी थी, 3 4 हमने निकाल दी दोस्तों। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं 3 की। ये क्या दे रखा है दोस्तों, लेट ए के दोस्तों एलिमेंट क्या दे रखे हैं, जैसे ए ई आई ओ यू वॉवेल्स दे रखे हैं सारे। बी में जो है ए बी सी डी दे रखा है। अब इसमें दे रखा है कि ए जो है क्या बी का सबसेट है, अगर नहीं है तो क्यों, और बी जो है ए का सबसेट है, हाँ या ना में बताना, और नहीं है तो आपको रीज़न देना है दोस्तों। हाँ में तो कुछ देना ही नहीं। अब दोस्तों ए के एलिमेंट देखिए, ए ई आई ओ यू, तो इधर तो केवल ए ही मिल रहा है, बाकी तो इधर आगे कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये तो सीधा ही हो गया कि इसके नहीं है, क्योंकि ये सेकंड ही नहीं मिल रहा, बाकी के और को तो बात ही नहीं करनी दोस्तों। उसके बाद जो हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ए तो जो है बी का सबसेट नहीं है। अब बी के जो एलिमेंट यहाँ देखेंगे तो दोस्तों वो भी नहीं है, क्योंकि ए तो मिल रहा है लेकिन आगे बी यहाँ मिल ही नहीं रहा, फिर सी नहीं मिल रहा, फिर डी नहीं मिल रहा, तो इसके एलिमेंट इसमें नहीं मिल रहा। इसका मतलब हो गया ना तो ए इसका सबसेट है बी का, और ना ही बी जो है ए का सबसेट, क्योंकि दोनों के एलिमेंट आपस में नहीं मिल रहे हैं दोस्तों। तो ये एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल 4 की बात कर लेते हैं। लेट ए एंड बी एंड सी 3 सेट। अब दोस्तों ये 3 सेट कोई दे रखे हैं, इसमें ए के जो सारे एलिमेंट वो बी से बिलोंग करते हैं, और उसके बाद और क्या चीज़ है दोस्तों, बी जो है सी का सबसेट है। तो ये पूछ रहा है कि क्या ये सत्य है क्या, जो ए जो है सी का भी सबसेट होगा, और नहीं है तो आपको यहाँ जो है कुछ एग्जांपल देने हैं, रीज़न दोस्तों यहाँ बताना है आपको। नेक्स्ट हम इसमें बात कर ले दोस्तों, देखिए इसमें ए जो है, अगर हम इसके एलिमेंट की कोई बात करें दोस्तों, जैसे कि 1 है,
अब बी की बात करें तो दोस्तों बी में जो है ये ए, क्योंकि बी जो है ए से भी बिलोंग कर रहा है दोस्तों, ए के जो एलिमेंट है वो बी में भी होंगे। यहाँ पूरा ये ए दे रखा है और यहाँ 2 दे रखा है। अब सी की हम बात करें दोस्तों तो सी में देखिए ए भी दे रखा है, उसके बाद 2 और 3 ये एलिमेंट अलग है। तो ए जो है दोस्तों बी से बिलोंग करेगा क्योंकि ए जो है पूरा का पूरा इस बी में है, और बी जो है दोस्तों सी का सबसेट है। बी जो है सी का सबसेट कैसे है, क्योंकि देखो बी के एलिमेंट देखिए 1 और ये 2 ब्रैकेट वाला 1 और ये 2, तो ये ब्रैकेट वाला 1 और ये 2 इसमें है। लेकिन ए जो है दोस्तों सी का जो है सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ए तो मिल रहा है लेकिन 2 और 3 वो यहाँ है ही नहीं, तो इसलिए जो ये इसका सबसेट नहीं है। और दोस्तों जो पहली बात तो ये है कि जो इस ए के अंदर ये एक ही एलिमेंट है दोस्तों जो यहाँ ये रिप्रेजेंट है, उसके अलावा नहीं है। तो इसमें 1 जो है दोस्तों ये इससे सी से बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि सी में 1 नहीं है दोस्तों। ये पूरा का पूरा जो ए की वैल्यू यहाँ पुट कर रखी है, 1 होता तो काम चल जाता, फिर तो ये भी इसका भी हो जाता, लेकिन यहाँ नहीं, इसलिए ये आंसर नहीं दिया गया। क्योंकि कोई भी जो एलिमेंट है दोस्तों वो सबसेट, खुद का सबसेट नहीं हो सकता। एलिमेंट सबसेट तो सेट तो दोस्तों जो है खुद का सबसेट हो सकता है, लेकिन एलिमेंट आपस में नहीं हो सकता। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम एग्जांपल की बात कर ले 5वें की। क्या दे रखा है दोस्तों, इफ़ सेट ए इज सबसेट ऑफ बी। ए जो है दोस्तों बी का सबसेट है और सेट बी जो है सी का सबसेट है, और तो क्या ए जो है सी का सबसेट होगा क्या, ये हमको बताना है। जो दोस्तों ये बता रखा है कि ये होगा कि नहीं होगा, तो इसमें हम दोस्तों एक चीज़ देख लेते हैं कि एक्स जो है कोई एलिमेंट है ए का, तो ए जो है दोस्तों अगर बी का सबसेट या इक्वल टू होता है तो एक्स बी में भी होगा, है ना। और उसके बाद हम बात कर ले कि एक्स बी में बिलोंग कर रहा है, बी जो है सी का सबसेट है इक्वल टू, तो एक्स जो है सी में भी होगा। और अगर ऐसे सारे होंगे तो दोस्तों एक्स जो है वो ए का एलिमेंट है, तो वो सी का भी जो है दोस्तों एलिमेंट होगा। तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं ए और जो सी है सबसेट और इक्वल टू, क्योंकि एक्स कोई ए में है, वही एक्स बी में है और वही एक्स सी में है, तो ये सारे तो आपस में जो उसका सबसेट एक दूसरे के होने ही हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम जो इसकी एक्सरसाइज है, बचे हुए जो एग्जाम्पल आप करने की कोशिश कीजिए, और नहीं आए तो आप कमेंट कीजिए तो मैं आपको उसको समझाऊंगा। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज पे चलते दोस्तों। हमारे एक्सरसाइज जो है दोस्तों 1.3 दे रखा है, इसमें हमको क्या दोस्तों सिंबल लगाना कि सबसेट है या नहीं। तो फर्स्ट हम देख लेते दोस्तों, इसमें क्या दे रखा है 2 3 4। ये एलिमेंट देखिए दोस्तों, इसमें है कि नहीं है, 2 है 3 है 4 है, तो इसमें कौन सा सिंबल लगेगा दोस्तों, ये सबसेट का, क्योंकि ये इसमें है। मैं यहाँ लगा लेता हूँ ताकि आपको दिखता रहे। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों हम देख लेते हैं, इसमें देखिए ए बी सी, तो यहाँ दोस्तों बी और सी तो मिल रहा है लेकिन ए नहीं मिल रहा, तो ये हमारा ये लग जाएगा कि सबसेट नहीं है, ये जो है बी का सबसेट नहीं है। नेक्स्ट हम दोस्तों बात कर लेते हैं एक्स। एक्स क्या है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन योर स्कूल, आपकी जो क्लास नंबर 11 है उसके सारे स्टूडेंट, और वही चीज़ क्या है दोस्तों, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो आपकी क्लास के जो स्टूडेंट है वो आपकी स्कूल के तो स्टूडेंट होना ही है, तो दोस्तों इसमें क्या लग जाएगा, सबसेट वाला जो साइन लग जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक्स इज़ अ सर्किल इन प्लेन। जो है दोस्तों प्लेन में दोस्तों सर्किल बना रखा है, जो है वर्क बना रखा है। और उसके बाद दोस्तों देखिए एक्स इज़ अ सर्किल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। 1 यूनिट दोस्तों रेडियस का जो है वो बना रखा है। नेक्स्ट जो इसमें हम बात कर लेते हैं, तो दोस्तों ये क्या होगा, यहाँ सबसेट नहीं है, सबसेट, और ये नहीं वाला क्रॉस वाला जो है दोस्तों हम लगा लेंगे क्योंकि ये इसमें नहीं है, क्योंकि उसमें रेडियस जो 1 यूनिट के जो दोस्तों रेडियस और वही उस प्लेन में सेम में दोनों रेडियस नहीं हो सकती, ये दोनों जो है सर्किल दोस्तों एक जैसे नहीं हो सकते। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों एक्स इज़ अ ट्राइंगल इन प्लेन। कोई कागज़ है उस पर ट्राइंगल बना रखा और वही एक्स क्या है, रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो दोस्तों ये जो है इसमें 5वें की हम बात करें तो ये भी जो दोस्तों उसमें नहीं हो सकता, क्योंकि या तो वो ट्रायंगल होगा दोस्तों और या फिर वो रेक्टेंगल होगा, दोनों में से जो है एक ही चीज़ होगी। नेक्स्ट हम दोस्तों 6 की जो है बात कर लेते हैं। जो क्वेश्चन दे रखा है कि एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन प्लेन। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सारी भुजाएं समान होती है, समबाहु जो है त्रिभुज, और एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। हाँ दोस्तों ये जो है यहाँ जो है सबसेट हो सकता है, क्योंकि इसने सीधा यह एक ही चीज़ दी है कि ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल भी अपने आप में ट्रायंगल तो होता ही होता है, तो इसलिए यहाँ जो है सबसेट वाला जो है दोस्तों साइन लगेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर, इवन का मतलब हो गया 2 4 6 8 10 ऐसे जो नेचुरल नंबर है। उसके बाद क्या दे रहा है, एक्स इज एन इंटीजर। एक्स जो है दोस्तों इंटीजर है। हाँ तो सही बात है, वो नेचुरल नंबर जो है और इवन है वो इंटीजर तो दोस्तों होते होता है, इसलिए अंदर यहाँ सबसेट का जो है साइन लग गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें कि
ये जो क्या कह रहा है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू और फॉल्स ये दोस्तों है या नहीं, इसका हमें बताना है। तो दोस्तों देखिए, इसने दे रखा है कि ए बी ये दो एलिमेंट है, ये सबसेट नहीं है बी सी ए। तो दोस्तों ए बी यहाँ देखिए, ए और बी दोनों हैं, तो ये तो फॉल्स हो गया दोस्तों, क्योंकि इसके एलिमेंट तो इसमें मिल रहे हैं, तो ये यहाँ ये क्रॉस का साइन नहीं आना चाहिए था, ये सबसेट है इसका, तो ये फॉल्स हो गया। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट देख लेते, सेकंड क्वेश्चन है ए और ई। अब ए और ई जो है दोस्तों, ये कह रहा है कि इसका सबसेट है एक्स इज़ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। दोस्तों ट्रू है, क्योंकि ये ए और ई तो ये वोवेल्स ही तो है अल्फ़ाबेट में, तो ये क्या हो गया दोस्तों, ट्रू हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें देखिए 1 2 3 और यहाँ देखिए 1 3 5। अब दोस्तों देखिए 1 2, यहाँ इसमें 2 है ही नहीं, फिर भी ये कह रहा है कि सबसेट है, तो ये अपने आप में फॉल्स हो गया, क्योंकि ये तो नहीं है सबसेट, इसके तो मिले ही नहीं इसमें सारे। उसके बाद चौथा जो क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, क्या दे रखा है, ये ए और इधर क्या दे रखा है दोस्तों, ए बी और सी। अब ये इसमें कह रहा है कि ये इसका सबसेट है फोर्थ वाले का, तो दोस्तों ये जो है ये ट्रू है, क्योंकि ए इसका जो सबसेट तो ये है ही है दोस्तों, इसमें जो एलिमेंट यहाँ है, क्योंकि ए इधर मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों ये कर देते हैं ए बी सी, कि ए जो है इससे बिलोंग करता है, तो दोस्तों ये बिलोंग नहीं करता, ये फॉल्स है, क्योंकि ये जो है दोस्तों कोई सेट है, उसका एलिमेंट है ए, तो वो एलिमेंट ये पूरा जो सेट है वो इससे थोड़ी बिलोंग करता है। हाँ, अगर दोस्तों यहाँ कर ली, इस ए के ऊपर कर ली ब्रैकेट लगा दे तो बिलोंग कर सकते, ए एलिमेंट तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये जो पूरा जो सिंबल दे रखा है दोस्तों सेट, वो इससे बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ये जो फॉल्स लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते दोस्तों, एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स एक नेचुरल नंबर है जो 6 से कम है, और सेकेंड क्या दे रखा है इसने कि एक्स इज ए नंबर विच डिवाइड 36। तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर है, क्या वो सब जो है 36 को दोस्तों डिवाइड करेंगे, तो दोस्तों इसी है ट्रू, क्योंकि वो करेंगे ही करेंगे, जो इसका सबसेट है, क्योंकि 6 से जो नेचुरल नंबर है लेस देन 6 की अगर हम बात कर ले दोस्तों, इवन नेचुरल नंबर, या इवन जो है निकालना, इवन नेचुरल नंबर क्या हो गया दोस्तों, 2 हो गए, 4 हो गए, है ना, 2 और 4 हो गए, तो ये 6 से छोटे हैं और इवन नेचुरल भी है। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, इन दोनों का भाग इसमें तो जाना ही जाना है, तो इसलिए ये क्या ट्रू है दोस्तों, क्योंकि यहाँ सबसेट का जो है ये साइन लगा रखा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जो हमारे पास अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 है, वो क्या कह रहा है, ए दे रखा है दोस्तों, देखिए इसमें 1 2। अब दोस्तों देखिए 3 और 4 जो है एक सबसेट के रूप में दे रखा है, यहाँ करली ब्रैकेट लग रखा है, इसका मतलब यहाँ 3 और 4 अलग से नहीं है, ये ध्यान रखना है, और 5 जो है दोस्तों यहाँ अलग से है, तो इसको हमको एक साथ ट्रीट करना है। अब इसमें दे रखा है कि इनमें से कौन सा जो है दोस्तों एग्जाम्पल जो है मतलब स्टेटमेंट जो है दोस्तों इनकरेक्ट दे रखा है। तो दोस्तों इनकरेक्ट में हम फर्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, ये क्या दे रखा है, 3 और 4। 3 और 4 जो है दोस्तों ए के सबसेट है, या ए से जो दोस्तों यहाँ बिलोंग करते हैं या नहीं करते। तो दोस्तों देखिए 3 और 4 जो है ये जो दोस्तों इसमें इससे बिलोंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें से जो 3 और जो 4 है वो दोस्तों इस ए के अंदर नहीं है, वो एक अंदर और सबसेट है, इसलिए ये दोस्तों हो गया हमारा इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद दोस्तों सेकंड हम जो बात कर लेते हैं कि 3 और 4, ये दोस्तों देखिए 3 और 4 बिलोंग टू ए। क्या 3 और 4 ये जो सबसेट जो पूरा दे रखा है वो ए से बिलोंग करता है क्या? हाँ, तो ये ए से बिलोंग करता है, क्योंकि ये देखिए ये पूरा का पूरा सेट ए में यहाँ उपस्थित है, इसलिए ये दोस्तों जो करेक्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि 3 और 4, ये देखिए सबसेट दोस्तों इसने लगा रखा है, ये और जो है दोस्तों इसका सबसेट है किसका, और ये ए के साथ कंपेयर करता है कि नहीं करता, तो दोस्तों ये करेक्ट है, क्योंकि ये जो 3 और 4 ये वाला आप देखोगे दोस्तों ये ए के अंदर तो बिलोंग कर रहा है, ए के अंदर है ये, तो ये इसका सबसेट तो बनेगा ही बनेगा यहाँ तो दर्शाने के हिसाब से, इसलिए ये करेक्ट है। उसके बाद दोस्तों हम फोर्थ की बात कर लेते हैं कि जो दे रखा 1 जो है ए से बिलोंग करेगा तो करना ही है, तो एक लिख रखा है यहाँ साफ है, तो ये तो करेक्ट है ही। उसके बाद दोस्तों देखा 1 जो है ए का सबसेट है, तो ये दोस्तों ये जो है सबसेट नहीं है, ये जो है इनकरेक्ट, क्योंकि कोई भी एलिमेंट सबसेट जो है नहीं हो सकता दोस्तों, जो है किसी सेट का एलिमेंट अपने आप में नहीं हो सकता। उसके बाद दोस्तों 6 देख लीजिए 1 2 5 जो है ए के सबसेट है क्या, 1 2 और 5 एक साथ जो इसके सबसेट है या नहीं है, तो दोस्तों इसका हम देख लेते हैं, ये हमारे पास करेक्ट है, क्योंकि दोस्तों देखिए ये 1 2 5 इसको छोड़ भी दे तो ये तीनों जो है एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, इसलिए दोस्तों ये इसके सबसेट हो गए। नेक्स्ट हम इसमें जो है दोस्तों
बात कर लेते हैं इसकी जो फिर 7 नंबर का जो क्वेश्चन है 1 to 5 बिलोंग टू ए। 1 to 5 जो है ए से बिलोंग करते हैं दोस्तों। कर जो है 1 to 5 जो है ए के जो दोस्तों एलिमेंट नहीं, इसलिए ये क्या होएगा दोस्तों, ये इनकरेक्ट आएगा। ये इसमें एलिमेंट नहीं, ये इसके सबसेट के रूप में दर्शा रखे। उसके बाद दोस्तों ये देख लेते हैं हम 1 2 3 जो है क्या ए के सबसेट है। तो दोस्तों यहाँ हम इसमें देख लेते हैं, ये भी जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि ये दोस्तों जो इसमें 3 देखिए दोस्तों, 3 जो है यहाँ सिंगल दे रखा है, यहाँ 3 एक सबसेट के रूप में दे रखा है, ये अलग से सिंगल नहीं है, इसलिए ये दोस्तों यहाँ नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें कि ये वाली जो चीज़ दे रखी है 5 जो है ए, 5 बिलोंग टू ए, और इसने दे रखा है एक्स और उसे इनटू 5 जो है दोस्तों 5 या नल सेट जो है ए से ए का सबसेट है। तो दोस्तों ये करेक्ट है, क्योंकि रिक्त समुच्चय या नल सेट जो है ए का सेट होता ही होता है, तो ये करेक्ट है। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ 5 जो है वो ए का जो सबसेट है, तो ये दोस्तों इनकरेक्ट है ना, क्योंकि इसमें जो 5 जो दे रखा दोस्तों वो इसके अंदर कहीं नहीं लिख रखा है ना, तो इसलिए ये इनकरेक्ट यहाँ से ऑप्शन आएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। इनके जो दोस्तों हमको सबसेट लिखना है। तो 4 का जो दोस्तों हम फर्स्ट बात कर लें, तो ये क्या दे रखा है ए दोस्तों, इसका जो हमको सबसेट लिखना है। तो इसका सबसेट क्या होगा दोस्तों, एक तो 5 तो जो है जो नल सेट है वो तो होता ही होता है, और उसके बाद हम उसका लिख देते दोस्तों ए, क्योंकि प्रत्येक जो है दोस्तों सेट जो है अपने आप का सबसेट होता है, इसलिए हमने ये लिख दिया दोस्तों। इसके सेकंड की बात कर रहे हैं दोस्तों, क्या दे रखा है ए और बी दे रखा है हमारे पास। तो दोस्तों इसके कितना हो जाएगा, तो एक तो 5 हो गया, अलग से ए हो गया, अलग से जो है बी हो गया, ये लिख सकते हैं दोस्तों, और एक बार जो है ये पूरा साथ में आ जाएगा ए और बी, ये करली ब्रैकेट में ही लिखना है। नेक्स्ट हम बात कर लें दोस्तों तीसरा, इसने क्या दे रखा है 1 2 और 3 ये एलिमेंट दे रखा है। तो इसमें भी क्या होगा दोस्तों, देखिए इसमें जो है एक बार तो हम लिख देंगे दोस्तों, इसको लिख देंगे 1 को, ये 1 हो गया, एक बार सबको अलग अलग लिखिए 2 हो गया, एक बार हम लिख देंगे 3 हो गया। अब दोस्तों इनको दो साथ लिखिए, इसका हम लिखते हैं 1 2 ये हो गया, एक लिखिए 2 3 2 3 हो गया, एक लिखिए दोस्तों 1 3 ये 1 3 ये हो गया। अब एक बार में इस दोस्तों सबको साथ लिख दीजिए 1 2 और 3 ये, तो ये इनके सबसेट हो गए। और नेक्स्ट इसके 4th की बात करें दोस्तों, 5 दे रखा है, तो 5 का तो 5 ही होगा, जो इसका जो आंसर है दोस्तों वो भी 5 होगा, क्योंकि 5 जो इसी नल सेट है जो अपने आप का ही दोस्तों यहाँ जो है सबसेट होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, हाउ मेनी एलिमेंट हैज़ पी ए इफ़ ए इक्वल टू 5। अगर ए जो है दोस्तों रिक्त समुच्चय है 5 है, तो इसमें पी ए इसके कितने जो दोस्तों सबसेट हो सकते हैं। तो इसकी हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जो सॉल्यूशन करते हैं 5 का, तो आप इसमें देखोगे दोस्तों ये हम कैसे कर सकते हैं कि हम जानते हैं दोस्तों ए जो है सेट, अगर ए किसी का सेट हो दोस्तों, इसकी हम बात कर लेते, जो हमको सबसेट निकालने वाला दोस्तों फॉर्मूला था वो था दोस्तों इसमें कि पी ए, इसके दोस्तों सबसेट जो निकालने वाला जो फॉर्मूला था वो 2 की पावर दोस्तों था n था। अब n कितना, तो n देखिए दोस्तों यहाँ n तो 0, क्योंकि खाली समुच्चय है तो वहाँ तो n तो 0 होगा, तो 2 की पावर अगर हम 0 लगाए तो ये किसी की भी पावर 0 होती है, उसका मान होता है 1। तो दोस्तों इसके अंदर जो क्वेश्चन ये दे रखा था कि इसमें कितने एलिमेंट है, तो उसमें दोस्तों केवल जो है एक एलिमेंट यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, बिल्कुल आसान है ये तो, कि इसमें इंटरवल लिखना है हम दोस्तों। देखिए x से बिलोंग कर रहा है, x जो r से बिलोंग कर रहा है, ये देखिए दोस्तों यहाँ जो लिख रखा है -4, और जो x की वैल्यू -4 से तो बड़ी होगी और 6 के बराबर या 6 से छोटी होगी। तो दोस्तों इसके जो हम फर्स्ट की बात कर लें 6 के फर्स्ट की, तो ये बहुत आसान है दोस्तों। जो शामिल किया जा रहा है उधर तो दोस्तों बिग ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट लगाइए, जो शामिल नहीं हो रहा है उसके तरफ आप छोटा ब्रैकेट लगाइए, ये इसमें सीधा से हो गया। ये इसके सेकंड की बात करें दोस्तों, इसमें देखिए ना तो इसमें दोस्तों -12 शामिल हो रहा है, ना ही -10 शामिल हो रहा है, दोनों तरफ हम जो है छोटा ब्रैकेट लगा देंगे, -12 और -10। उसके बाद देखिए दोस्तों थर्ड में क्या है, इसमें कौन सा शामिल हो रहा है, 0 शामिल हो रहा है, तो 0 की तरफ जो है दोस्तों बिग ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट लगाइए, और आगे जो 7 है नहीं शामिल हो रहा है, तो 7 की तरफ जो है आप छोटा ब्रैकेट लगाइए। उसके बाद दोस्तों इसके 4th की बात कर ले, 4th क्या दोस्तों दोनों ही शामिल हो रहे थे, दोनों तरफ दोस्तों बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए। ये सीधा से ध्यान रखना है, इसमें कोई लॉजिक ऐसा कुछ है ही नहीं कि इसमें और क्या है एक्स्ट्रा ध्यान रखें, ये सीधा से हमको ध्यान रखना दोस्तों कैसे करेंगे।
उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि वो कैसे राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म। दोस्तों इस सेट बिल्डर फॉर्म में हमको लिखना है कि ये जो दे रखा। अब दोस्तों इसमें ध्यान रखिए, अगर ये दोनों ब्रैकेट लग रखे हैं इसका मतलब ना तो ये 3 शामिल हो रहा है, -3 और 0 ये दोनों शामिल नहीं हो रहा है। इसमें दोस्तों जो है ये जो लगा रखा है इसका मतलब दोनों शामिल, ये करली भी लगा सकते हैं और जो है बिग ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। इसमें दोस्तों 6 तो जो है वो शामिल नहीं हो रहा है, 12 शामिल हो रहा है। इसमें दोस्तों -23 जो है वो तो शामिल हो रहा है और 5 जो है शामिल नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए आप, मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ। इसमें तो पहला हमारे पास क्या दोस्तों -3 और 0 ये दोस्तों दोनों ही शामिल नहीं हो रहे। तो इसके लिए हम इंटरवल क्या लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए इसके लिए लिखेंगे x दोस्तों बिलोंग टू r करेगा और इसके लिए -3 और ये देखिए दोस्तों 0 हमने ये लिख दिया, मतलब x ये यहाँ x आ गया, सॉरी x लेकर मतलब x जो है -3 और 0 के बीच में होगा, लेकिन यहाँ दोनों ब्रैकेट ऐसे लग रहे हैं इसका मतलब कोई भी शामिल नहीं हो रहा। नेक्स्ट जो इसने क्वेश्चन दे रखा दोस्तों, फर्स्ट आप सेकंड देखिए क्या दे रखा, 6 और 12 मतलब दोनों ही जो दोस्तों शामिल हो रहे हैं, करली में भी आ सकते हैं और ये बिग ब्रैकेट में भी दोस्तों आ सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, वही वाला x बिलोंग टू r और यहाँ यही चेंज होगा दोस्तों, -6 भी हमको इंक्लूड करना है x के मान में और 12 भी जो है इंक्लूड करना है, ये लगा दीजिए सिंपल सा। उसके बाद थर्ड की हम बात कर लें क्वेश्चन, तो देखिए दोस्तों इसमें 6 तो इंक्लूड करेंगे, 6 और 12 देखिए दोस्तों इस तरफ मतलब बिग ब्रैकेट की तरफ 12 की तरफ, मतलब 12 तो इंक्लूड करेंगे, वही सेम टू सेम चीज़ लिखना है, x बिलोंग टू r और यहाँ हमको क्या दर्शाना है दोस्तों, ये जो है 6 हो गया और ये हो गया 12। अब इसमें देखिए दोस्तों x का मान, अब जिसकी तरफ बड़ा ब्रैकेट है उसको आप इक्वल कर दीजिए, जिसकी तरफ नहीं है उसको छोड़ दीजिए। इसके हम फोर्थ की बात करें दोस्तों तो क्या लिख रखा है, ये -23 और 5 जो है इसको स्मॉल या ये लगा दीजिए कर ली। तो x बिलोंग टू r और फिर से वो लिखिए -23 x और इधर 5। अब दोस्तों ये कर ली, सॉरी जिसकी तरफ ये बिग ब्रैकेट लग रखा है उसकी तरफ आप इक्वल लगा दीजिए। तो ये 23 की तरफ हमने ये इक्वल लगा दिया। तो दोस्तों ये इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के सीधा जो है सेट बिल्डर फॉर्म में या दर्शाना ही है। तो जो दोस्तों ये आप देख लीजिए ये कैसे लिख रखा है, जो पूरी चीज़ है कि यहाँ इसमें x जो शामिल हो रहा है दोस्तों वो तो हमने यहाँ उसमें दर्शा दिया कि जो शामिल, इसमें देखिए दोस्तों दोनों ही शामिल नहीं हो रहे तो हमने दोनों यहाँ इक्वल नहीं लगाया, केवल ये स्मॉल और ग्रेटर देन का ही चिन्ह लगाया। इसमें जो है दोनों शामिल हो रहे तो हम दोनों तरफ इक्वल लगा दिया। इसमें जो है ये 6 की तरफ तो स्मॉल है, इसका मतलब ये तो शामिल नहीं हो रहा, 12 शामिल हो रहा, तो 6 की तरफ तो ये इक्वल नहीं लगाया, या 12 की तरफ इक्वल लगा दिया हमने। और इधर -23 और 5, तो 23 तो इधर बिग ब्रैकेट है इसका मतलब शामिल हो रहा है और 5 नहीं शामिल हो रहा, तो ये हमने लिख दिया। तो दोस्तों ये आपका जो क्वेश्चन नंबर जो है 7 था। उसके बाद देखिए दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 8 वो क्या दे रखा है, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों ये सारी जो चीज़ें दे रखी है इसमें जो है यूनिवर्सल सेट के रूप में हम क्या लिख सकते हैं। तो फर्स्ट दे रखा है दोस्तों सेट ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के सेट के लिए दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं यूनिवर्सल सेट कि एक तो इसमें जो आ जाएगा दोस्तों सेट ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल्स कि ट्राइंगल्स के सारे सेट में दोस्तों राइट एंगल जो आता ही आता है। और उसके अलावा हम लिख सकते हैं दोस्तों सेट ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन होता है दोस्तों बहुभुज, तो सेट्स ऑफ यहाँ हो गया दोस्तों पॉलीगन। मतलब हम दोनों चीज़ें यहाँ लिख सकते हैं कि सेट ऑफ ट्राइंगल भी लिख सकते हैं और सेट ऑफ पॉलीगन भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है जो 90 डिग्री वाला वो ट्राइंगल तो अपने आप में है ही है, और इसमें पॉलीगन में भी है, बहुभुज में भी आता है क्योंकि 3 भुजा है। उसके बाद दोस्तों सेकंड हम इसमें देख लेते हैं सेट ऑफ आइसोस्केल ट्राइंगल। आइसोस्केल ट्राइंगल जिसमें दोस्तों 2 भुजाएं बराबर होती है। तो इसके लिए पहला वाला तो हमारा यही होगा, जो अगर हम यूनिवर्सल सेट लिखना चाहे कि ये सेट ऑफ ट्राइंगल तो है ही है, और इसके बाद इसके यूनिवर्सल सेट के रूप में और क्या लिख सकते हैं हम दोस्तों, इसके अलावा और करके हम लिख सकते हैं सेट ऑफ पॉलीगन, क्योंकि ये भी बहुभुज तो है ही है, पॉलीगन्स लिख सकते हैं। इसके अलावा हम और दोस्तों क्या लिख सकते हैं 2D 2 डायमेंशनल जो है फिगर DURS कि दो दिशा में बना हुआ ये चित्र है ये। उसके बाद दोस्तों देखिए नेक्स्ट और इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो यहाँ क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए आप कि गिव द सेट। देखिए दोस्तों गिवन सेट ए दे रखा है, वह इसमें देखिए 1 3 5, बी दे रखा है 2 4 6 और सी दे रखा है 0 2 4 6 8। अब इसमें दोस्तों जो है किसको हम जो है यूनिवर्सल सेट
जो है कंसीडर कर सकते हैं। तो इसमें देखिए ए, बी या सी, तो इसमें से कौन सा होगा? तो दोस्तों हम फर्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, 0 1 2 3 4 5 6। अब ये यूनिवर्सल सेट इसमें है या नहीं है? तो दोस्तों ये जो है फर्स्ट वाला यूनिवर्सल सेट जो है नहीं है दोस्तों इसके लिए, क्योंकि इसमें से कुछ चीज़ें जो यहाँ शामिल नहीं हो रही है। और यहाँ देखिए दोस्तों ये 0 है, लेकिन इस 1 में 0 नहीं है। दूसरे के तो ये तो वैसे कट गया। दूसरे की हम बात कर लेते दोस्तों, इसमें 2 4 6, तो 2 4 6, तो इसके 2 4 6 के बाद दोस्तों इसके सारे एलिमेंट ना तो इसमें है, ना इसमें है, ना ही इसी में है। ये सारे जो एलिमेंट इनमें नहीं है, इसलिए इसको जो है यूनिवर्सल सेट दोस्तों नहीं हो सकता है। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट इसकी बात कर ले 5 जो है दोस्तों, ये भी यूनिवर्सल सेट जो दोस्तों नहीं होगा रिक्त समुच्चय, क्योंकि इनमें कोई भी रिक्त नहीं है, सब में कुछ ना कुछ एलिमेंट है ही। थर्ड की हम बात कर ले दोस्तों, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक इसने दे रखी है। तो दोस्तों ये जो है यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि इसमें देखिए 1 3 5, पहले वाला 1 3 5 ये है, दूसरा की देखिए 2 4 6, ये रहा दोस्तों 2 4 6 है। इसके बाद देखिए 0, ये 0 भी आ रहा है, 2 4 6 8, ये रहा दोस्तों 2 4 6 8। मतलब इसमें सारे के सारे एलिमेंट इन तीनों के हैं, तो ये तीनों के लिए दोस्तों यूनिवर्सल सेट कहा जा सकता है। उसके बाद दोस्तों फोर्थ की बात करें 1 3 4 5 6 8, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें से कुछ एलिमेंट तो मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ हम आ जाएंगे दोस्तों 0, तो 0 इधर नहीं मिल रहा है, जबकि इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है। फिर इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो इन चारों में से जो दोस्तों जो थर्ड नंबर का है वही यूनिवर्सल सेट यहाँ कहलाएगा। तो दोस्तों ये आपकी एक्सरसाइज थी, इसमें और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, और नेक्स्ट जो वीडियो में हम आपको अगली एक्सरसाइज समझाने की